अब हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पे। अब चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एकता योगेश व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं शादी में। जो मेरी सास है उनकी फ्रेंड, उनके बेटे का शादी है उनके बेटे की। मेहंदी है, जिसको कि हमारे यहाँ पे न्योतेर बोलते हैं। तो हम उसी में जा रहे हैं। शादी में हम जा नहीं पाएंगे, सो हम जा रहे हैं इसलिए मेहंदी में। सो चलिए चलते हैं। और हम सब सारे ही जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। और एक और आंटी होंगी, वो हमारे साथ होंगी। तो चलिए चलते हैं हम। और पति देव तो ऑफिस से आए वही कपड़े में, मैंने पहनी है साड़ी। और अभी को मैंने थोड़ा सा गर्म कपड़े पहनाए, क्योंकि अब ठंडा होने लग गया और अभी को जुकाम भी हो रहा है इस वजह से। सो चलिए। सो ये है मेरा लुक, जो कि मैंने साड़ी पहनी हुई है। ग्रीन और ब्लू का जो कंट्रास्ट है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये जो कलर है ना, ये साड़ी मुझ पे इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ये कलर जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और मेरे पे बहुत ही ज़्यादा खिल रहा था। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा और ये कलर कैसा लगा मेरी साड़ी का। सो हम निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं खाने के लिए। गाड़ी से जाएंगे क्योंकि नोएडा में है, थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए हम जाएंगे गाड़ी से। तो चलिए चलते हैं। सो यहाँ पे सभी आ गए हैं नीचे। और यहाँ पे ये जो गाड़ी है वो पार्किंग से निकाल रहे हैं ताकि टर्न कर सकें गाड़ी को। और हम यहाँ पे आंटी का वेट भी कर रहे थे, जो हमारे साथ जाने वाली थी। वो जो मेरी सास है उनकी फ्रेंड है, और दूसरी फ्रेंड है वो उनकी। और वो भी हमारे साथ जाने वाली थी। हम निकल गए हैं अब घर से वेन्यू, जो जहाँ पे मेहंदी है वहाँ पे जाने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पे। अब चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पे हम पहुंच गए हैं जहाँ पे कि मेहंदी सेरेमनी है। और जहाँ पे जब हम यहाँ पे पहुँचे ना, तो बहुत कम लोग थे और हमें ऐसे लग रहा था कि हम ही सबसे पहले आ गए। जैसे हम यहाँ पे एंटर हुए, कैमरामैन दिख गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप लोग फैमिली फ़ोटो खिंचवाइए। तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा के, और फिर तब तक जो है आंटी भी आ गई थी, जिनके बेटे की मेहंदी है आज। सब उनसे मिले। ये आंटी हैं जो मेरी सास है, उनकी दूसरी फ्रेंड है। और ये आंटी भी हमारे साथ ही आई हैं। और ये भी मिली उन आंटी से जो मेरी सास हैं, ससुर हैं, मेरे पति देव, मैं, अभी सब मिले। यहाँ पे मिलने के बाद फिर वो अपने गेस्ट वगैरह को अटेंड करने लग गई। और क्योंकि गेस्ट वगैरह जो हैं वो आना शुरू हो गए थे। और फिर आपको जैसा कि पता ही है कि अभी को डांस करना पसंद है। वो यहाँ पे आके डीजे में डांस, वो सबसे पहले उसने जैसे ही देखा डीजे, तो सबसे पहले वो आके फिर डीजे में डांस करने लग गया।
सो अभी ने डांस करने के बाद थक गया था, तो फिर वो आके हमारे साथ बैठ गया था। यहाँ पे हम बैठे हुए थे और यहाँ पे कि जैसे कि स्टार्टर वगैरह नहीं खुले थे। सो हाँ, सभी अब बैठे हुए थे और डांस कोई भी नहीं कर रहा था अभी डीजे में, बच्चे ही नाच रहे थे ज़्यादातर। और फिर मैं यहाँ पे सबकी वीडियोस बना रही थी। फिर उसके बाद जैसे ही स्टार्टर खुला तो सभी ने स्टार्टर लेना स्टार्ट किया और हमने भी लिया। खाना जो था काफ़ी टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। और मुझे मूंग दाल हलवा जो है बहुत ही टेस्टी लगा। और फिर हमने खाना भी खाया। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फिर आए डीजे पे। सो यहाँ पे सारी लेडीज़ डांस कर रही थी और जिनके बेटे की शादी थी वो आंटी ये ब्लू साड़ी में आपको दिख रही होंगी, इन्हीं की बेटे की शादी है कल। आज है मेहंदी। सो यहाँ पे सभी लेडीज़ हैं, डांस कर रही हैं और काफ़ी इन्जॉय कर रही हैं मेहंदी को। हमने खाना वाना खा लिया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं। 10 बज गए। अब हमें सुबह के लिए भी निकलना है। तो अब हम चलते हैं घर। आंटी और को वेट हो रहा है। अब मिलके हम जो मेरी सास है यानी मम्मी है वो मिल रही है आंटी से, फिर चलते हैं हम घर। तो चलिए चलते हैं। सो हम वेट कर रहे थे घर जाने के लिए। सो यहाँ पे एक एक करके सब आ रहे थे। तो एक्चुअली क्या है ना, जिनके बेटे की शादी थी ना, आंटी जो थी उन्होंने वो सभी को जो मिठाई का जो डब्बा होता है वो देती, जिसमें कि मट्ठी, लड्डू और शक्कर पारे और नमक पारे जो होते हैं उसका डब्बा बनाया जाता है, जो कि दिया जाता है शादी के बाद। जितने भी लोग होते हैं उनके घर में जाके दिया जाता है, या जो भी आए होते हैं, कहीं से भी आए होते हैं, गाँव से, मतलब जितने भी बंदे होते हैं उन सभी को दिया जाता है। बट आजकल क्या हो रहा है ना कि जिनके घर में शादी होती है ना, वो न्योतेर वाले दिन या शादी वाले दिन उस मिठाई के डब्बे को, जितने भी लोग आए होते हैं उन सबको वो मिठाई के डब्बे दे दिए जाते हैं, जो कि सही भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सही है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जिनके घर में शादी होती है ना उनके पास इतना ज़्यादा बाद में समेटने के लिए काम हो जाता है कि मिठाई देना तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी के घर में जाएं मिठाई देने, सो वो ना मिले, या कभी हमारे दिमाग से ही निकल जाए कि उनको देनी है। सो ये बेस्ट आइडिया है कि शादी में या मेहंदी में आप वो सारे जितने भी लोग हैं उन सभी को मिठाई के डब्बे दे दो। इससे क्या होता है, कोई ऐसा भी होता है कि बंदा कोई रहता नहीं है और सभी को जो है मिठाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं, जो कि हमारी साइड ऐसा ही होता है। और वही यहाँ पे सभी आ रहे थे मिठाई लेके। और फिर बस हमने मिठाई के डब्बे वगैरह लिए, आंटी से मिले और हम चल दिए फिर घर की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं घर। अब 11 बज गए हैं पूरे। और अब अभी को दूध पिला के सुलाना है सुबह, क्योंकि नाश्ता बनाने के लिए उठना है। तो चलिए चलते हैं अब घर। सो मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ।
मेरी वीडियोस को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लोगों के साथ, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय कर दो। ओके बाय, गुड नाइट।